जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि दिव्य दृष्टि किस प्रकार से जागृत होती है और वास्तव में दिव्य दृष्टि होती कौन सी है। बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी है कि जब हमको आंख बंद करके दिखना शुरू हो जाता है वो दिव्य दृष्टि है, लेकिन ये दिव्य दृष्टि नहीं है। असली दिव्य दृष्टि कौन सी है उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाना। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि दिव्य दृष्टि वास्तव में होती कौन सी है। आजकल लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गलतफहमी है कि दिव्य दृष्टि सिर्फ कुछ दिनों के जाप करने से जो हमको दृष्टि प्राप्त हो जाती है, हमको दिखना शुरू हो जाता है, या आंख बंद करके जो आपको इमेज क्रिएट हो रही है आपके माइंड में, वो दिव्य दृष्टि है। वास्तव में ये दिव्य दृष्टि नहीं है। दिव्य दृष्टि बिल्कुल भी इससे भिन्न है। दिव्य दृष्टि कुंडलिनी शक्ति का एक पार्ट है। आज्ञा चक्र में जो दृष्टि ठहरी हुई है, आज्ञा चक्र में जो शक्ति निवास करती है, जो शक्ति हमारे आज्ञा चक्र में निवास करती है और जब वो जागृत हो जाती है तो उसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। और वो दिव्य दृष्टि इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती, हर किसी को प्राप्त नहीं होती। सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो गहरी साधनाएं करते हैं, गहरा जप करते हैं, गहरा तप करते हैं, उनको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और वो दिव्य दृष्टि तब तक साधकों को प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत ना हो जाए, यानी कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। आज्ञा जब तक कि आपके नीचे के ये चार चक्र जागृत नहीं हो जाते, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, तब तक वो दृष्टि जागृत होती ही नहीं है। क्योंकि ये जो दिव्य दृष्टि है ये आज्ञा चक्र का ही एक पार्ट है। और आज्ञा चक्र तब तक जागृत नहीं होता जब तक कि मूलाधार चक्र जागृत ना हो, नीचे के चक्र जागृत ना हो। ऐसा आपने देखा है कभी कि मान लीजिए आपको 10th फ्लोर पे जाना है और आप सीधा 10th फ्लोर पे नहीं जा सकते ना उड़ करके। पहले आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, फिर सेकंड पे जाओगे, फिर थर्ड पे जाओगे, तब जा करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप 10th फ्लोर पे पहुंचोगे। तो इसी तरीके से जो हमारी जो दिव्य दृष्टि होती है वो कुंडलिनी शक्ति का पार्ट होती है और उस तक हमको पहुंचने के लिए अपने बाकी के चक्रों को जागृत करना पड़ता है। और वो दिव्य दृष्टि अद्भुत होती है, दिव्य होती है। इसका नाम ही है दिव्य दृष्टि, यानी कि ये दिव्य होती है अपने आप में। और जिस भी साधक को, जिस भी भक्त को ये दृष्टि प्राप्त हो जाती है ना, उसके लिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल एक खिलौने की तरह हो जाता है। वो व्यक्ति कुछ भी देख सकता है, कुछ भी बता सकता है, भविष्य के दर्शन कर सकता है, वर्तमान के दर्शन, वर्तमान तो खैर आप देख ही रहे हो, और भूतकाल के बारे में एक एक जानकारी दे सकता है। और उस व्यक्ति को देवी देवता ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे आपको इंसान दिखाई दे रहे हो, इस हद की। और वो एक पावरफुल ऊर्जा होती है, बड़ी ही दिव्य शक्ति होती है। उस शक्ति के द्वारा, उस दृष्टि के द्वारा आप किसी को भी भस्म कर सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। किसी भी वस्तु को अपनी तीसरे नेत्र से, अपनी थर्ड आई से बिल्कुल कह रहे हैं ना कि डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। इतनी ज़्यादा पावर होती है उस दृष्टि में। और आजकल लोग क्या सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जाप कर लिया, आंख बंद कर रहे हैं, उनको ध्यान में कुछ दिखाई दे गया तो उनको लग रहा है कि उनकी दृष्टि खुल गई। वास्तव में ये दृष्टि होती ही नहीं है। ये सिर्फ एक आपके मन की एक साइकोलॉजी फैक्ट होता है। आपके मानस में आपकी मानसिक एक कल्पना आप कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको एक इंट्यूशन मिल रही है, आपको एक संकेत मिल रहा है, आपको सिर्फ एक इमेज क्रिएट हो रही है उस चीज़ से रिलेटेड। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता लग जा रही, क्योंकि जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो उससे हमारे आज्ञा चक्र में दबाव होता है, और दबाव होने से हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, खुल जाता है, यानी कि ये रनिंग में हो जाता है। तो जब ये रनिंग में हो जाता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमको पता चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब हमको चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती तो लोगों को लगता है कि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिव्य दृष्टि इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होती। बहुत से नियम करने पड़ते हैं, बहुत सी पूजा पाठ जप तप करना पड़ता है, तब जा कर के ये प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया नहीं, कुंडलिनी शक्ति का पार्ट है। अब बात करते हैं
कि अगर आप दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप मंत्र साधना करके दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं, और योग साधना करके यानी कि आप ध्यान करके, मेडिटेशन करके अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही चीज़ आपको करनी है और वो है ध्यान। इतना ज़्यादा आपको ध्यान करना है, इतना ज़्यादा आपको ध्यान करना है कि आपके चक्र जागृत होने शुरू हो जाए, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाए। तो जब वो जागृत होगी तो दिव्य दृष्टि आपको खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगी। अब मंत्र साधना के ज़रिए इस दुनिया का कोई भी एक मंत्र ले लेना, किसका, पंच देवताओं का, क्योंकि सिर्फ वो ही आपको दिव्य दृष्टि देने में सक्षम है। भगवान शंकर, माँ दुर्गा, माता काली और हनुमान जी महाराज, और जो मुख्य पंच देवताएं और उनके जो अवतार हैं, जैसे कि भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, माँ दुर्गा और भगवान सूर्य नारायण, इन सभी देवी देवताओं की मंत्र का जाप आप कर सकते हो, इनके अवतारों के मंत्र का जाप कर सकते हो, और यही आपको दिव्य दृष्टि देने में सक्षम है। तो इनके मंत्र का जाप आपको निरंतर करना है, लगातार करना है, हर वक्त करना है। आपको रोज का जाप करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको दिव्य दृष्टि कब प्राप्त होगी कोई नहीं कह सकता, ये चीज़ मैं भी आपको नहीं बता सकता, ये चीज़ आप भी नहीं कह सकते कि आपको कब प्राप्त होगी। वो सब चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कितनी संख्या में जाप कर रहे हो, आपका भोजन कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। उन सभी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि आपको दिव्य दृष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, एक सिंपल प्रोसीजर बता देता हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको प्राप्त हो सकती है। पहली चीज़, ब्रह्मचर्य का पालन। अगर आप वास्तव में दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, सात्विक भोजन। अगर आप दिव्य दृष्टि पाना चाहते हो तो आपका भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, और आपके भोजन में प्याज लहसुन का भी नहीं होना चाहिए। अगर आप प्याज लहसुन खा रहे हो या फिर आप किसी तामसिक शक्ति का मंत्र जाप कर रहे हो, मान लीजिए आप भैरव जी के मंत्र का जाप कर रहे हो या माता काली के मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आप प्याज लहसुन खा सकते हो। लेकिन अगर आप भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि भगवान विष्णु से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, तो आपको प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा। राम जी के मंत्र का जाप कर रहे हो तब भी आपको छोड़ना पड़ेगा। हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे हो तब भी आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी आप अगर माँ दुर्गा की भी साधना कर रहे हो और बिल्कुल सात्विक रूप से कर रहे हो, वैष्णव रूप से कर रहे हो, तो भी आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। बाकी आप तामसिक देवताओं को पूज रहे हो तो आप प्याज लहसुन खा सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अंडा, मीट, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन सभी चीज़ों से दूर रहना होगा। तामसिक वस्तुओं का त्याग आपको करना पड़ेगा और मंत्र का जाप करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। ये दो ही नियम सिर्फ आपको अपने जीवन में अपना करके रखने हैं। बाकी लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी चीज़ें, ये भी हमारे विकार होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से भी आपको बच करके रहना है। लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मद, मात्सर्य, और ये जो भी भावनाएं हैं, गलत कर्म हैं, गलत चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और साधना निरंतर आपको करते रहना है। रोज़ की कम से कम आपको 11 माला, 21 माला रोज की आपको करनी है। तो कुछ वर्षों तक अगर आप इस प्रकार से मंत्र का जप करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी और आपको शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, अब मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता रानी की।